तो वो दिन दूर नहीं है कि ये पूरे के पूरे आजीवन कारावास में होंगे। तो वास्तविकता में देख करके जो हकीकत में है नीडी उनको, अब आपको ये भी बता देती हूँ बीजेपी सरकार जी को कि देखिए, झुग्गी झोपड़ी पे मत जाना। आप मकान देते हो पीएम आवास योजना के तहत, वो मकान जो है 4 महीने 6 महीने लोग रहते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं। तो आप हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान बुला लीजिए और यहाँ से ये जितने डॉगी है ना, रोहिंग्या और रोहिंग्या के रिश्तेदार जितने हैं, इनको सबको बांग्लादेशी, जितना भी मुस्लिम है बांग्लादेशी मुस्लिम को वहां भेजो, लेकिन हिंदू को आप यहाँ रोक दो। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, आप जो है आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। कैग रिपोर्ट जो है वो सीएम ने पेश करने विधानसभा में, तो उस पर जो है विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, तमाम बातें कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जो न्यू लिकर पॉलिसी थी, जब वो क्या नाम है, ये ईडी सीबीआई एलजी इन्होंने लाने नहीं दी, जिस वजह से ये घाटा हुआ। अच्छा, वो तो वही वाली हाथ हो गई कि जब कोई काम हो और काम करना नहीं आता हो तो सब एलजी ने हाथ पकड़ रखा था, एलजी काम ही नहीं करने देते थे, इसलिए दिल्ली में ये काम नहीं कर पाए। तुम इतनी बड़ी से दिल्ली में नहीं काम कर पा रहे हो, योगी जी के पास तो इतने सारे स्टेट हैं, उतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, समझे जी, जहाँ की जो है योगी जी काम करते हैं, अकेले दम पे करते हैं। तुम्हें एलजी रोक रहे, कभी मोदी जी रोक रहे, कभी कोई रोक रहा, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। रही बात, आपको बता दें, सीएजी रिपोर्ट इसलिए नहीं ये लोग हंगामा विपक्ष वाले मचा रहे हैं कि आज सीएजी हो गई, अगर रिपोर्ट क्लियर होती गई और पता चलता गया कि किस किस में कितने कितने का घोटाला होता गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये पूरे के पूरे आजीवन कारावास में होंगे, समझे जी। उसमें आतिशी मार लेना और टार लेना, दुनिया की लीना और लीना दीना जितनी है ना, सब वहां होंगे जेल के अंदर। तब देखते हैं कि कौन महाभारत पढ़ रहा है, कि कौन रामायण पढ़ रहा है, कि कौन हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। रही बात आपके, अभी आप बोल रही थी इनसे भैया से, हनुमान चालीसा वाला, कि हनुमान चालीसा, ये तो मंदिर रोज जाते हैं, मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, तो हनुमान जी को भी पता है कि कौन कैसा है। आपके मन में जो है कुटिलता भरी हो, आप गलत काम कर रहे हो और वहां जाए, हे हनुमान जी आप मेरा भला करना, हे हनुमान जी मैंने जितना पाप किया है ना उसको नीचे से हटा देना है, और नीचे धुली हुई फर्श पे मुझे खड़ा कर देना, हनुमान जी एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल देना, हम नहा लेंगे तो हम तो पाक साफ हो गए, साफ सफाई हो गई मेरी, बिना साबुन के, क्योंकि आप खड़े इसलिए बिना साबुन के मेरी सफाई हो गई। तो हनुमान जी भी देखते हैं, या कोई भी भगवान है, भगवान का मतलब भगवान देखता है कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की सजा तुमको मिलती है और मिलनी भी चाहिए। हम भी अगर बुरा करेंगे तो मेरे को भी बुरे कर्मों की सजा बुरी मिलनी है, अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये चीज को जो है केजरीवाल बोले ना, केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा है, तो केजरीवाल कभी कोई जुमला सुना रहे, कभी कोई जुमला सुना रहे। अभी ये शायद भूल निकले हैं, तो इन्होंने जेल के बाहर ये नहीं पढ़ा था कि इन्हीं के नाम की एक तख्ती लगी हुई है कि फिर आएंगे केजरीवाल, समझी। तो ये जब फिर आएंगे केजरीवाल तो उनका वहां जेल में स्वागत है ना, जाए तिहाड़ जेल जाए। विरासत मिल गया है ना, वो तो शीश महल को फ्री के राजनीति के चक्कर में वो तो इसके लिए तैयार किए जो हमारा विरासत मिल चुका है। एक सवाल और, 2500 रुपए आएंगे भाई देखिए, 2500 रुपए आने के लिए मैं तो खुला बात बोलती हूँ, मिलना चाहिए, लेकिन हर महिला को नहीं। जो महिलाएं जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रही हैं, जिनको जो है लाख लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, जो ऑफिसेज में जॉब कर रही हैं जिनका जो है 50,000 और 75,000 सैलरी है, ठीक है, ऐसी महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। ऐसी महिलाओं को बस में भी फैसिलिटीज नहीं लेना चाहिए। अब आप खुद चल रही हो बस में, तो आपको जो है चाहिए कि बस में जो है अगर आप है तो कम से कम 10 रुपए का 5 रुपए का टिकट तो लेकर के चल लो। ये जरूरतमंद हर पुरुष और महिला दोनों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो बहुत जरूरतमंद है उनको नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि केजरीवाल ने कर रखा था कि जिनका जो है 5-5, 6-6 मंजिल के मकान बने हुए हैं और वो वहां पे किराएदार रख करके और 3-4 ऐसे मकान बना रखे, किराए उनके पास में लाखों में आ रहे हैं और किराए ले करके जो है वो इधर से फ्री, मतलब आपका फ्री का राशन कार्ड भी उठा रहे हैं,
राशन ले रहे हैं और आपका जो है ये सीनियर सिटीजन की पेंशन भी ले रहे हैं। ऐसों की पेंशन बंद हो जानी चाहिए। एक घर में 10 लोगों को तुम पेंशन दे रहे हो, लेकिन एक घर में एक अगर महिला है या एक पुरुष है उसको पेंशन नहीं है। आप ये चीज होनी चाहिए। मैं तो ये चीज जो है बीजेपी सरकार से भी कहूंगी कि बीजेपी सरकार में अगर किसी को ये काम मिलता है ना तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर लोगों के 4-4 5-5 मंजिल तक के मकान है वहां पर भी जाए। उनको ये टारगेट ना दे कि एक दिन में तुम्हें 50 करने हैं। उनको ये बोलो भले ही एक दिन में तुम 10 जगह जाओ या 4 जगह जाओ, लेकिन ऊपर की मंजिल तक जाओ। हो सकता है कोई ऐसा भी असहाय है जो ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रहा, या आप आई और चली गई और अगले को पता ही नहीं है। जो थोड़ा थोड़ा टेक के अगर उतरने की भी पोजीशन में है तो उसको पता ही नहीं है कि आप कब आई और कब गई। लेकिन हकीकत पता करो कि वास्तविकता में कौन है, अकेला रहता है, अकेली रहती है, उसके अर्निंग ऑफ रिसोर्सेस क्या है क्या नहीं है। ये फैसिलिटीज उसको हमको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या किसका राशन कार्ड बना है या नहीं बना है, उसका राशन कार्ड हमको बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, या किस बिहाफ पे जो है आप उसको जो है वोटर आईडी के, क्योंकि आधार कार्ड से आजकल बहुत सारी बेईमानियां चल रही हैं, इसलिए वोटर आईडी जो है वोटर आईडी के आधार पर आप उसको राशन दिलाने की कृपा करें। ये एक चीजें ये होनी कि चाहिए। क्या फ्री की रेवड़ी भारत देश में इसकी जो राजनीति हो रही है फ्री की, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी भी फ्री कर देने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, तो ये किस ओर जा रहा है हमारे देश की, क्या किस ओर जा रही है? पतन की ओर जा रहा है और किधर जा रहा है, क्योंकि एक दिन यही होगा जैसे कि बाकी के देशों ने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी तो वो कंगाल बन गए, यही यहाँ होएगा। तो ये इसीलिए मैं मना कर रही हूँ कि फ्री की रेवड़ी मत बांटो। ये अगर आपको बांटने का ज्यादा शौक है तो वास्तविकता में देख करके जो हकीकत में है नीडी उनको। अब आपको ये भी बता देती हूँ बीजेपी सरकार जी को कि देखिए झुग्गी झोपड़ी पे मत जाना। आप मकान देते हो पीएम आवास योजना के तहत, वो मकान जो है 4 महीने 6 महीने लोग रहते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं, फिर दूसरी जगह जाके झुग्गियां डाल करके बैठ जाते हैं। इधर से आप झुग्गी खाली कराते हो, उधर कहीं और झुग्गी पड़ जाती है, और इस तरह ये लोग अपने पैसे बनाते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये चाहिए एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, या जिसको आप कहते हो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाला इंसान यूं मांगता है। गरीबी रेखा से नीचे वाला इंसान जो है उसके यहाँ 10 कमाने वाले और 1 खाने वाला होता है, वो भी दुधमुहा बच्चा। और अब वो भी जब थोड़ा सा जरा सा भी बड़ा हो जाता है 6 महीने साल भर का, तो वो भी समझो मांगने लगता है। ठीक है, अपनी माँ की गोद में, अपनी बहन की गोद में ही सही, दूध की बोतल के लिए और या दूध के पैसों के नाम से उससे भी जो है वसूली ये लोग करते हैं सड़कों में। और आपको बता दूं कि एक मिडिल क्लास की तरफ क्यों कोई नहीं देखता भाई, चाहे वो सरकार कोई भी आई, सरकार ने बस गरीबी रेखा के नीचे वालों का ध्यान दिया, किसी ने मिडिल क्लास का ध्यान दिया। मिडिल क्लास वाला आप यूं नहीं करता है तो आप ये मत समझो कि उसको भूख नहीं लगी है या उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप ये तो सोचो अगर उसके पास में 1 रुपया है तो वो ये कोशिश करता है कि हम 50 पैसा आपको दे दे, या खुले नहीं है तो 1 रुपया है तो 1 ही रुपया दे दे, भले ही हम भूखे बैठे रहे। इन चीजों का भी आप लोग ध्यान दो। वोट खाली गरीबी रेखा से नीचे वाला नहीं देता है, वोट जो है मिडिल क्लास ज्यादा देता है, वोट ज्यादा आपको किराएदार देता है, आपको जो है मकान मालिक वोट नहीं देता है। आप ये भूल जाते हो, मकान मालिक जो है आपसे वसूली के लिए है। फ्री की बिजली मिल रही है तो वो उसका फायदा है, पानी मिल रहा है तो उसका फायदा है, और कुछ है फ्री का तो वो उसका फायदा है। लेकिन हमेशा पिसता कौन है? किराएदार। तो आप किराएदारों का ध्यान रखो, आप मिडिल क्लास का ध्यान रखो। आप एक बार तो मिडिल क्लास का ध्यान रख करके देखो। आप 1 मियाँ 4 बीबी 40 बच्चे की तरफ हर पार्टी जाती है ध्यान देने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही उसने भी शुरू से वही ध्यान दिया, आम आदमी आई उसने भी वही दिया। हमको आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप ये ध्यान मत दीजिएगा कि 1 मियाँ 4 बीबी 40 बच्चे 45 वोट तो हमको मिलेंगे, और जिसके यहाँ एक हस्बैंड 1 वाइफ 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो उनका वोट हमको कम मिलेगा। इसका ना ध्यान रख करके आप एक बार जो है
सबका ध्यान, इन लोगों का ध्यान रखिए, हिंदुओं का ध्यान रखिए। जो भारतवर्ष है वो हिंदू राष्ट्र है और हम ये चाहेंगे कि हिंदुओं का इस तरह से ना हो कि जैसे हर जगह से हिंदुओं का पतन होता जा रहा, पलायन हो रहा है, मारकाट हो रही है। आज बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में अब 1% हिंदू रह गया है, उसकी क्या हालत है कि वो होली नहीं मना सकता है, अपना त्योहार नहीं कर सकता है, उसकी क्या हालत है कि वो दिवाली में दीपक नहीं जला सकता है, अपनी पूजा नहीं कर सकता, अपने घर के अंदर नहीं पूजा पाठ कर सकता है। हम तो ये चाहेंगे, बांग्लादेश में हवाई जहाज में आग लगा दी गई, ठीक है, और वहां जो यात्री लोग थे उनको मारा काटा गया है, और जो उनकी बातें नहीं मान रहे, मार काट रहे हैं, वहां पर रोहिंग्यास कर रहे हैं ये काम, और जो है उनके बच्चों के संग रेप हुआ है, और वहां कितनी महिलाओं के लोग इस समय इतने डर करके बैठे हुए बांग्लादेश में, हिंदू बहुत डरा हुआ बैठा है। तो मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब तो बोल यही चीज तो हमें मोदी जी को बतानी है कि मोदी जी ये हो रहा है, आपकी नॉलेज में होगा, लेकिन आप आज भी अगर कोई अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है, कोई किसी चीज के लिए अप्लाई करता है कि मुझे वापस हिंदुस्तान बुला लो, तो आप हिंदुओं को वापस हिंदुस्तान बुला लीजिए, और यहाँ से ये जितने डॉगी है ना, रोहिंग्या और रोहिंग्या के रिश्तेदार जितने हैं, इनको सबको बांग्लादेशी, जितना भी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम को वहां भेजो, लेकिन हिंदू को आप यहाँ रोक दो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, आप जो है आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आपको हम लोग एक भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि हिंदू वहां पे भी मारा काटा जाए और 1% क्या, मेरे ख्याल परसेंटेज ही खत्म हो जाए, ये चीजों। तो एक मांग है और जाहिर तौर से बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हिंदुओं के साथ जिस तरीके के वहां पर हालात हो रहे हैं, उस पर क्यों सरकार कुछ नहीं कर रही है, एक बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में थैंक, जय हिंद जय भारत।